सो हेलो एवरीवन। होप आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो बेसिकली वी आर हियर कि हम थोड़ा बाजरा के ऊपर जाने, बिकॉज वी हैव जस्ट लॉन्च्ड बाजरा फ्लावर, बाजरे का आटा। तो थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे हम सब आपस में ही, एंड विल गेट टू नो कि व्हाट इज बिहाइंड बाजरा, क्या है nutritionally or behind the science as well, and why we planned bajra flour in this season, particularly this season. तो पहले तो आपको मेरी सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? इज इट विजिबल? हाँ जी, दिख रही है। ठीक है, ठीक है। सो दिस इज आर पैकेजिंग। जैसा कि आपको सबको पता ही है, ज्वार की भी हमारी ऐसी है, रागी की भी ऐसी है। सो दिस इज अ पैकेजिंग लुक। एंड मैंने यहाँ पे नेम्स भी मेंशन कर दिए हैं बाजरा को लेके। लाइक कुछ कुछ स्टेट्स में ना अलग अलग भाषा में या अलग अलग वर्ड्स यूज किए जाते हैं बाजरा को। सो आप एक गो लुक कर सकते हो, इसको देख सकते हो एक बारी। So, why did we plan Bajra for this particular season? I know many of you might know the reason, क्योंकि बाजरा एक ऐसा मिलेट है, एक ऐसा ग्रेन है जो कि गर्म तासीर वाला है। इट हैज अ वार्मिंग प्रॉपर्टीज, जो कि विंटर्स में ज्यादा स्पेशल होता है। ठीक है, हमारी बॉडी को वार्म चीजें, गर्म चीजें ज्यादा सूटेबल लगती हैं विंटर्स में। सो नारियो, इसीलिए यू ऑल नो, आप बहुत टाइम से हो नारियो के साथ। So Nario believes in traditional practices and the scientific evidences जो उन traditional practices के पीछे है। So we thought this way कि चलो we'll launch this bajra in this particular season only. And I know ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आई गेस आप में से काफी लोग विंटर्स में फेस करते होंगे। इनमें से दो तीन ऐसे तो होंगे जो कि आपको फील होता होगा, विंटर्स जैसी स्टार्ट होती हैं टुवर्ड्स द एंड, जब तक खत्म हो जाती हैं। कुछ लोगों को ठंड बहुत लगती होगी। डू यू फेस एनी एक्सट्रीम चिल्स इन विंटर्स? मतलब कितने भी कपड़े पहन ले बट ठंड हमेशा ही लगती है। देयर इज नो ऐसा कुछ गर्म महसूस नहीं होती बॉडी में, गर्मी। और इसी ठंड की वजह से आई नो कुछ लोग जैसे विंटर स्टार्ट होते हैं उन्हें खांसी जुकाम ये पूरा रहता ही है। विंटर पूरे सीजन में रहता है, प्रोलॉन्ग रहता है। कुछ लोगों को जोड़ों में दर्द स्टार्ट हो जाता है, जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाते हैं, बैक पेन स्टार्ट हो जाता है। आई नो कुछ कुछ होंगे, बहुत होंगे ऐसे जिन्हें फेस होते होंगे ये इश्यूज। और घर में एल्डरलीज भी होंगे आपके जिन्हें ये दिक्कत और मतलब ठंड में और होती होंगी। और फेस्टिवल सीजन था, अभी शादियों का सीजन चल रहा है। आई नो कि ब्लड शुगर और बीपी ये दोनों ऐसी भाई बहन है, भाई है, जो आप लोग चाहो भी कितना खाने पे मेंटेन कर लो बाहर का या शादियों में जो होता है बनता है फेस्टिव टाइम पे जो आप खाते हैं, बीपी और ब्लड शुगर ये स्पाइक कर ही जाता है इन सीजन्स में। तो आई नो कुछ लोग होंगे कि भाई हम लोग अवॉइड करते हैं बाहर का, बट स्टिल बीपी बढ़ जाता है, शुगर्स बढ़ जाती है विंटर सीजन में। बीपी का ऐसा भी होता है क्योंकि ठंड में आप पानी कम पीते हो, वाटर इनटेक कम रहता है आपका, स्वेटिंग कम रहती है आपकी, तो वो रिलीज आउट नहीं होता है। जो सॉल्ट्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर वो रिलीज आउट नहीं होते हैं बॉडी में, तो इस वजह से बीपी के भी इश्यूज ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो ये सारे प्रॉब्लम्स जो है विंटर सीजन में जो आते हैं, वी थॉट कि देयर इज नो बेटर वे कि हम बाजरा इस सीजन में ना लॉन्च करें। दिस इज अ परफेक्ट सीजन कि एक बाजरा आटा है, एक ऐसी चीज है जो कि ये सारी प्रॉब्लम्स को आपकी सॉल्व कर सकता है। सो ये कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यूज हैं, लाइक अकॉर्डिंग टू 100 ग्राम जो कि बाजरा आटा में रहती हैं हमारी, जैसे कि इट्स गुड इन प्रोटीन अमाउंट। आप देख सकते हो 100 ग्राम्स में आपका 11 ग्राम इज अराउंड प्रोटीन ओनली। आपका गुड अमाउंट ऑफ डाइटरी फाइबर है, कार्बोहाइड्रेट्स है हमारे,
आपका कैल्शियम इनटेक भी काफी अच्छा रहेगा इसके साथ, आयरन इनटेक 8 mg/100 ग्राम्स, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये काफी रिच मिनरल्स हैं जो कि बाजरा में हमें मिलते हैं। रिसेंटली आप, आई नो, न्यूज में देखते होंगे या फिर आपके घर में अगर न्यूज़पेपर आता है, इट्स वेरी गुड। आप न्यूज़पेपर खोल के देखो, न्यूज खोल के देखो, हर आए दिन यू विल गेट टू सी कि कितने लोगों को हार्ट अटैक्स के इश्यूज होने लग गए हैं, बहुत यंग एज में हार्ट अटैक्स होने लग गए हैं। कुछ लोगों का मतलब कोलेस्ट्रॉल लेवल इतना ज्यादा हाई रहता है, ट्राइग्लिसराइड्स हाई रहते हैं। आई नो आप में से कुछ लोगों ने टेस्ट कराए होंगे, कब कराए होंगे, 6 महीने पहले कराए होंगे या 3 महीने पहले कराए होंगे, आई डोंट नो। बट अपने बॉडी ये जो लेवल्स होते हैं कुछ, लाइक कोलेस्ट्रॉल हो गया आपका, ट्राइग्लिसराइड्स हो गए, आपका शुगर लेवल्स हो गया, ये सब चीजें मॉनिटर करना इज वेरी गुड, आपको मॉनिटर करना चाहिए। बट आप कोई भी पन्ना खोल के देख लो आजकल की डेट में, देर इज सो मेनी इश्यूज, प्री डायबिटिक इश्यूज होने लग गए, छोटे छोटे बच्चों को इवन डायबिटीज की प्रॉब्लम होने लग गई हैं, एंड बड़े लोगों को तो है ही। तो द थिंग इज कि ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज कितना भी आप ट्राई कर लो बाहर का कम खाने में, हर एक प्रोडक्ट में ना, आप नो शुगर भी अगर आप खाते हो ना, आप उनके पीछे का बैक लेबल खोल के देख लो, यू विल सी सम इंग्रेडिएंट्स वहां पे है कि जिनके आगे ना, जिनके पीछे सैकराइड्स लिखा होता है। सैकराइड्स ना बेसिकली शुगर्स ही होते हैं आपके, किसी में फ्रक्टोलिगोसैकराइड लिखा होगा, किसी में माल्टोट्रेक्सिन लिखा होगा, ऐसी ऐसी चीजें लिखी होती है। दीज आर ऑल शुगर ऑल्टरनेटिव जो आपकी बॉडी को हार्म ही दे रहे हैं। ये कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज सब वही दे रहे हैं आपको, प्रोसेस्ड फूड, जिन्हें हम सीधी भाषा में बोलूं तो प्रोसेस्ड फूड। वेराज बाजरा में बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, लाइक आपका जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स है इसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। आपको जैसे किसी को लाइक हार्ट रिलेटेड इश्यूज है, तो क्या होता है ना कि कोलेस्ट्रॉल जब इंक्रीज हो जाता है तो हार्ट से जुड़ी हुई हर प्रॉब्लम्स आपकी इंक्रीज हो जाती है। आप हार्ट अटैक्स के इश्यूज हो गए या अदर लाइक ब्लॉकेजेस होने लग जाते हैं हार्ट में, ये सारे इश्यूज होने लग जाते हैं कब, जब आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा होने लग जाता है। कोलेस्ट्रॉल भी क्या होता है ना, दो टाइप का होता है आपका, एक एचडीएल होता है, एक एलडीएल होता है। एचडीएल इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल जो कि आपको अच्छे खाने में, नॉट प्रोसेस्ड फूड, अच्छे खाने में, लाइक ड्राई फ्रूट्स हो गए, आपके नट्स हो गए, मिलेट्स हो गए, जिनमें बहुत अच्छी अमाउंट में प्रेजेंट होता है ये सब चीजें। तो बाजरा हेल्प करता है आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, मतलब एलडीएल जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करता है, और एचडीएल जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको इंक्रीज करता है। तो आपके जो भी हार्ट से रिलेटेड इश्यूज होंगे ना वो कम रहेंगे, वो आपके हार्ट को हेल्दी रखेगा बाजरा। सेकेंड थिंग मैंने आपको बताया, जैसे डायबिटीज की कितनी सारी दिक्कतें हैं आज की डेट में, बच्चों को डायबिटीज है, कुछ मतलब मेरे एज ग्रुप्स के मेरे फ्रेंड्स हैं, दे आर इन अ स्टेज ऑफ प्री डायबिटिक कंडीशंस राइट नाउ। एंड कुछ कुछ में फैमिली ही लाइक इट्स काइंड ऑफ अ हेरिडिटी ऑल्सो, कि अगर मम्मी पापा को डायबिटीज है बच्चे को तो होने ही है, काइंड ऑफ दैट ऑल्सो इट हैपेंस। और इन सब चीजों से हम कैसे बच सकते हैं, हम लोग अच्छा खाना चूज कर सकते हैं, दैट्स व्हाट बाजरा हेल्प्स इन डायबिटीज। आपका जो ब्लड स्पाइक होता है ना वो मेंटेन करता है, वो इतना स्पाइक होने नहीं देता जो कि वीट खाने से होता है, आपका नॉर्मल रोटी चावल इन सब खाने से होता है। बाजरा और कोई भी मिलेट है वो आपका ब्लड को, ब्लड में जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स उनको बढ़ने नहीं देता, उनको स्पाइक नहीं होने देता। ठीक है। बाजरा में रिच अमाउंट ऑफ कैल्शियम होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया वहां पे, इट वाज 41 mg इन 100 ग्राम्स। कैल्शियम क्या करता है ना, आपके जो जोड़ों के दर्द है, जो आपको ठंड में ज्यादा महसूस होते हैं, किसी किसी घर में अगर कोई बुजुर्ग है या कोई है उन्हें अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, सो डॉक्टर्स सप्लीमेंट सजेस्ट करते हैं और अलग अलग चीजें सजेस्ट करते हैं लेने के लिए, दवाइयाँ एक्सटर्नली। बट व्हेन द बॉडी इज इंटरनली फुलफिल्ड, अगर बॉडी अगर अंदर से एकदम गरम, तंदुरुस्त और पौष्टिक तरीकों से अगर हम खाना खाएं ना उस पर्टिकुलर चीज के लिए, तो ये सब इश्यूज होंगे ही नहीं। ठीक है। तो बोन हेल्थ आपकी मेंटेन रखता है क्योंकि इसमें कैल्शियम गुड है,
मैग्नीशियम गुड अमाउंट में है, दोनों ही गुड अमाउंट में, और दोनों ही हमारी बोन्स के लिए बहुत अच्छी होती है। आप जैसी वुमेन्स, मेरी मदर एज वेल एज मी ऑल्सो, मेरे को हमेशा बैक पेन का इश्यूज रहता है, बिकॉज जैसी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है ना मेरा, देयर इज सम इश्यूज लाइक मेरे बैक में बहुत दर्द स्टार्ट हो जाता है, मेरी टांगों में बहुत दर्द स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज दैट काइंड ऑफ कैल्शियम जो बॉडी को चाहिए ना, बॉडी मेंटेन करने के लिए, आपके डेली चीजों को रन थ्रू करने के लिए, वो है ही नहीं। सो बाजरा हेल्प्स इन ऑल दीज थिंग्स, आपकी बोन हेल्थ स्ट्रॉन्ग करता है, बोन डेंसिटी जो आफ्टर 30 डिक्रीज होने लग जाती है, इट हेल्प्स विद दैट। तो जैसे कि आप किसी भी कस्टमर से अभी आप पिच करने जाओ बाजरा आटा, बोल दीजिएगा उन्हें कि अगर आपके घर में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, किसी को भी बोन्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कहीं दिक्कत होती है, सो दे कैन हैव दिस। थर्ड थिंग इज कि आप में से कुछ लोग होंगे जिनके आस पड़ोस में या फैमिली में ही जिम जाते होंगे लोग, या दे आर वेरी कीन इनटू फिजिकल स्ट्रेंथ, भाई बॉडी बनानी है, मसल स्ट्रेंथ चाहिए या कुछ ऐसे। बाजरा इज अ गुड सोर्स ऑफ दैट, बिकॉज बाजरा में हमारा प्रोटीन रहता है अच्छी अमाउंट में, हमारे अच्छे अमाउंट में कैलोरीज भी रहती हैं। तो यू नो मस्क्यूलर रहने के लिए आपको थोड़ा कैलोरी इनटेक भी बढ़ाना पड़ता है काइंड ऑफ। तो इट्स गुड फॉर द जिम फ्रीक पीपल्स, और जिन्हें थोड़ी फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए, उसके लिए भी, उन लोगों के लिए भी बाजरा बहुत ही अच्छा है। एक फायदा तो इसका है कि ये ग्लूटेन फ्री है, और ग्लूटेन फ्री को आपको पता ही होगा कि ग्लूटेन फ्री है, दैट मीन्स एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है आपकी बॉडी में, आपकी गट में कोई इन्फ्लेमेशन नहीं करेगा वो। सूज मतलब जैसे इन्फ्लेमेशन की वजह से आपको कभी कभी किसी किसी को डायरिया हो जाता है, दस्त हो जाते हैं, किसी किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो सब चीजें नहीं करेगा। इट्स एंटी इन्फ्लेमेटरी काइंड ऑफ। फोर्थ थिंग इज कि ये हमारा वेट लॉस में भी हेल्प करता है। सो व्हाट हैपेंस इज, आप बाजरा की रोटी खाओ या बाजरा की खिचड़ी खाओ, ठीक है, यू विल फील वेरी फुल, अंदर से ना आपको काफी फुल महसूस होगा, यू विल फील फुल फॉर लाइक 3 to 4 आवर्स स्ट्रेट, 4 to 5 आवर्स स्ट्रेट, आपको कुछ ऐसा मन नहीं करेगा खाने का या कुछ ऐसा, ठीक है। सो बाजरा हेल्प्स इन दैट थिंग। अगर आप एक कुछ हैवी बाजरा का कुछ रोटी, पराठा, थेपला, एनीथिंग, आपकी मर्जी, आप कुछ भी बनाओ बाजरे से, खा लो ना, यू विल फील फुल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो जब आपको फुल रखेगा वो लॉन्ग टाइम के लिए, आपके गट को फुल रखेगा लॉन्ग टाइम के लिए, तो ऑब्वियसली इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग योर वेट एज वेल, ठीक है। अब ये भाई फुल कैसे रखता है, बेसिक साइंस इसके पीछे यही है कि बाजरा के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स हमने अभी पढ़े ना पीछे न्यूट्रिशनल उसमें, सो जितने भी उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, वो हमारी बॉडी में क्या करते हैं, एक एनर्जी बनाए रखने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। वो बहुत धीरे 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 दे गेट इनटू द बॉडी, दे लाइक मेल्ट डाउन, उसका ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनते हैं, वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स फिर ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, तो वो काफी एकदम वेरी स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है। अब स्लो प्रोसेस है, तो इसीलिए आपको फुल भी बहुत देर तक रख रहा है, और आपको फुल बहुत देर तक रख रहा है तो आपका वेट लॉस भी हो रहा है और आपको एनर्जी भी मिल रही है। दैट मीन्स इट्स गिविंग यू बेनिफिट्स इन ऑल टाइम, इन ऑल वेज, लाइक आपको वेट लॉस भी दे रहा है और आपको एनर्जी भी दे रहा है। सो कुछ कुछ लोगों की प्रॉब्लम होती है कि अरे भाई वेट लॉस तो कर रहे हैं हम, बट बहुत फटीक लग रहा है, बहुत थकान होती है, बहुत बहुत परेशानी हो जाती है उन्हें वेट लॉस करते टाइम। सो मिलेट्स एक ऐसी चीज है कि आपको थकान महसूस होने नहीं देंगी, बिकॉज उनके पास ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो धीरे धीरे बॉडी में रिलीज आउट होते हैं, आपको सस्टेन्ड एनर्जी देंगे, आपको फुल एनर्जी देंगे बॉडी में, एंड या यू विल ऑल्सो लूज योर वेट। सो ये सारे बेनिफिट्स थे बाजरा को लेके। कुछ डाउट्स हैं, कुछ पूछना हो इनमें से कुछ भी अभी तक जो हम स्लाइड्स पास ऑन कर चुके हैं, कुछ पूछना हो किसी को भी? What's the price for 1 kg? 500 ग्राम्स का एक ये पैकेट होएगा, एंड 500 ग्राम्स की MRP इज 95। यू कैन चेक इट ऑन रुपीज, वहां पे आपको आपका पार्टनर प्राइस भी दिख जाएगा, MRP भी दिख जाएगा। एंड दिस इज फॉर ऑल पार्टनर्स। यही पॉइंटर्स हैं जो आप पिचिंग में भी यूज करोगे, वेदर इट इज योर कस्टमर, स्कूल, रिटेल स्टोर, जिसको भी।
These all 5-6 pointers are very important. तो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है, नहीं समझ में आया किसको या कैसे पिच करना है, तो you can ask Simran about that. मैम एक इन जनरल क्वेश्चन, आई डोंट नो अबाउट एनसीआर, हो सकता है वहां पे मतलब इतना कॉस्ट होता होगा, पर लाइक आई एम फ्रॉम भोपाल, अगर आप यहाँ की बात करो तो यहाँ तो लोकल मार्केट में मतलब पैसा पैसा मिल जाएगा और उसकी कॉस्टिंग आएगी अराउंड 60-65 मैक्स 70। तो व्हाई विल अ पर्सन बाय फॉर 95 रुपीज? सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्योंकि पहले तो इंसान कॉस्ट देखेगा, हाँ न्यूट्रिशनल वैल्यू है, एवरीथिंग इज ओके, तो जब फ्रेश यहाँ पिसा पिसाया, क्योंकि अभी सर्दियों में सर्दियों में सब जगह लोकल मार्केट में मिलता है, तो नारियों से क्यों खरीदेगा आदमी? सो 30 रुपए बेसिकली ज्यादा देके। हाँ मैं बताती हूँ आपको। सो हर ब्रांड का ना एक अपना यूएसपी होता है। सो नारियो हैज इट्स यूएसपी कि वो जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं दे आर ऑर्गेनिक, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आपको उसका ये जो हमारी सोर्सिंग है इट्स डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर्स जो कि हमारे मिलेट्स पे काम कर रहे हैं। एंड थर्ड थिंग, हर एक प्रोडक्ट की नई क्वालिटी डिफाइन होती है। आप आई एम श्योर आप नॉर्मल किराने की दुकान से की बात कर रहे होंगे, वो नॉर्मली वो पैक करते हैं, फ्रेशली पैक करते हैं वहां पे और आपको दे देते हैं। आपको ही पता होगा कि मिलेट्स की एक शेल्फ लाइफ होती है, ठीक है। नॉर्मली बाजरा आटा अगर वो बंदा ऐसे ही नॉर्मली हीट सील करके आपको दे रहा है ना, आप उसको 15 से ज्यादा दिन रख नहीं सकते ऐसे ही खुला एकदम। क्यों? क्योंकि एक चीज, उसका आपका टेस्ट जो है आपको डिक्लाइन होता हुआ दिखाई दे देगा आराम से, लाइक कड़वा होता चला जाएगा धीरे 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 धीरे, ठीक है। कुछ कुछ केस सिनेरियोज में ऐसा होता है कि जो रिटेल शॉप्स हैं वो लो क्वालिटी का बाजरा यूज करते हैं एंड दे आर नॉट दैट गुड इन टेस्ट, दे आर नॉट गुड इन लाइक टेक्सचर और एनीथिंग एल्स। you don't know what kind of like are they following up the processes like cleaning methods or everything, या प्री प्रोसेसेस जो बाजरा के पहले करे जाते हैं, उन्हें सोक करा जाता है, देन उनका फ्लावर बनाया जाता है, ड्राई करके उनका फ्लावर बनाया जाता है, वो सब प्री प्रोसेसेस क्या वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सब आपको बैक ऑफ दी रिटेल शॉप आपको कोई बताएगा नहीं। बंदा जो वहां बैठा रहता है ना, वो तो बोलेगा नहीं नहीं मैडम हमारे तो ये गांव से आता है, एकदम फ्रेश माल है, हम एकदम फ्रेश सील करके देखते हैं। बट आप उनसे पूछेंगे ना ये सब चीजें कि भैया आप बता सकते हो कि इसकी शेल्फ लाइफ कितनी है, अच्छा आप बता सकते हो ये किस वैरायटी का बना हुआ है, किस क्वालिटी, ग्रेन्स की भी ना हर एक क्वालिटी होती है। तो हम लोग जो नारियो है व्हाट इट डूज इज कि फार्मर से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं हम कि आप कौन सा सीड यूज कर रहे हो, अच्छा आप कौन सा सोइंग मतलब कौन सी सीजन में आपने इसे बोया था, क्या वो पर्टिकुलर सीजन सही था बाजरा ग्रो करने के लिए। थर्ड थिंग, ऑर्गेनिक तरीके से बनाया गया है, इट्स नॉट आप कोई यूरिया वगैरह नहीं डाला गया है इसमें। आप उनसे ये पूछेंगे ना वो आपको इन सारे क्वेश्चंस का जवाब शायद दे भी नहीं पाएंगे। सो देयर इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रस्टिंग अ ब्रांड एंड अ नॉर्मल रिटेल वाला जो उन्होंने उसी टाइम आपको सील करके बाजरे का आटा दिया होगा। Okay, fine. For my customers, let me try to convince a customer for this. If I have any questions, then I'll come back to you. Sure, बिल्कुल बिल्कुल आप उन्हें बोल सकते हैं, आप ट्राई करके देखिए, यू विल फाइंड अ डिफरेंस बिटवीन द टेस्ट एज वेल। हर एक प्रोडक्ट का ना एक अपना टेस्ट ही एक ऐसा यूएसपी होता है जो हर एक ब्रांड को अपने से अलग करता है। सो दैट इज अ मेन थिंग। एनी अदर क्वेश्चंस, किसी को कुछ पूछना हो रिगार्डिंग एनीथिंग, लाइक कोई डाउट हो पिचिंग में कैसे क्या बोलना है रिगार्डिंग बाजरा? हाँ जी आरती जी। हाँ जी आरती जी, आप म्यूट पे हो। हाँ, हाय सिमरन। हाय आरती जी, बताइए। ये कह रहे थे कि मेरा बेटा भी जिम जाता है, उसको क्या इसका पराठा वराठा दे सकते हैं? हाँ हाँ आप बेशक दे सकते हो, बट उनसे ये पूछ लेना आप कि वो कहीं कैलोरी डेफिशिएंट डाइट पे तो नहीं है। अगर वो कैलोरी कम लेना चाहता है बंदा, सो वो ये नहीं खा सकता, बिकॉज मिलेट्स में ना थोड़ा कैलोरी इनटेक अच्छा खासा रहता है। तो अगर वो बॉडी वॉडी बना रहे हैं तो उन्हें कैलोरी की ज्यादा जरूरत रहती है, तो बाजरा बेशक वो आप उसकी रोटी पराठा जो मन करे, आप खिचड़ी लाइट खाना है उसे कुछ तो खिचड़ी भी खा सकता है, या नहीं, खिचड़ी तो नहीं खा सकता है।
थेपला वैपला तो बना के दे सकते हैं उसको, बहुत हाँ पसंद है ये सब चीजें। बिल्कुल बिल्कुल, स्प्राउट्स भी आप बना सकते हैं बाजरे का, उसे हम्म। थोड़ा 2-3 दिन तक जैसे रखते हैं ना, भिगो के रख के फिर कपड़े में बंद करके आप वैसे भी उनके स्प्राउट्स बना के भी दे सकते हो बाजरे का। तो और क्या हमें कस्टमर से कैसे बात करें इसके बारे में? कस्टमर से पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि उन्हें हेल्थ इश्यूज क्या है। आज की डेट में डायबिटीज सबको है, आज की डेट में हाई बीपी सबको है, तो कोलेस्ट्रॉल सबके जैसे ज्यादा जैसे मैं अपने रिटेल पे रखवाती हूँ ना, हम्म तो दुकान वाले से हम बात करेंगे कि भैया इसको कैसे कैसे आपको कस्टमर से पिच करना है, हाँ जी। इसके बारे में बता दीजिए। तो हेलो। आंटी जी, उसके लिए जो ये पॉइंट सिमरन ने बोले हैं ना, कि पहले तो आप हाँ। क्वालिटी के बारे में बात कर सकते हो, कि हम्म। पूरा नारियों की टीम ने रिसर्च करी है इसके बारे में कि कौन सा हम्म। ग्रेन यूज होता है, किस क्वालिटी से पिस रहा है। पूरा हम्म। प्रोसेस हमने देखा है, वैक्यूम सील करके इसलिए दिया हुआ है ताकि बाकी हम्म। बाजरा आटा से इसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी सी ज्यादा है। हम्म। देन बाजरा अलोन, ये सारे जो अभी आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं, ये सारे बेनिफिट्स होते हैं बाजरा आटा के। जैसे वो ग्लूटेन फ्री है, डायबिटीज में हेल्प करता है, बीपी में हेल्प करता है। तो आप इस वे से डायबिटीज पिच तो कर हमें ही सकते हो। है, पापा को है। तो फिर बस आप ही शुरू करो फिर बाजरा की रेसिपीज बनाना। तो आप इन दो तरीकों से कन्विंस कर सकते हो किसी भी कस्टमर या रिटेल को, कि पहला बाजरा खाना ही क्यों चाहिए, और दूसरा नारियों का बाजरा आटा क्यों खाना चाहिए। बाकी मैं ठीक है, इस पूरी चलिए। मीटिंग की रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगी आपके पास ठीक रात ठीक तक। ठीक। तो आप इसको वापस से भी रेफर कर सकते हो अगर आपको बात करनी है किसी से। ठीक ठीक है, चलिए, थैंक यू। हाँ जी। कोई और क्वेश्चन? श्वेता, जूही, आप भी पार्टनर्स हो, आपको कोई क्वेश्चन? नहीं, मेरे एंड से नहीं है क्वेश्चन। नहीं। हाँ जी गुलशाद जी। गुलशाद जी और ऑन म्यूट, आप अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। Yeah, hello. हाँ जी। I wanted to ask, can it be used using with wheat flour? हाँ हाँ बिल्कुल, आप मैं वही बताने वाली थी इन माय नेक्स्ट स्लाइड्स, कि आप अगर न्यू हो, आपने कभी बाजरा आज तक कभी ट्राई नहीं करा, यू डोंट नो इफ इट विल सूट मी, मेरी बॉडी को सूट करेगा। कुछ लोग होते हैं उनको पता होता है कि अरे मेरी बॉडी गर्म है, मैं ज्यादा गर्म खाना नहीं खा सकता। कुछ लोगों को पता रहता है कि भाई मेरी बॉडी सरद है तो आई कैन ईट एज मच वार्म फूड्स आई कैन। तो इफ यू आर न्यू कि बाजरा ट्राई कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बाजरा अपने डाइट में इनकलकेट कर सकते हो। आप जब सुबह रोटी बना रहे हो या पराठा बना रहे हो, आप थोड़ा सा लाइक 20-30 ग्राम, एक मुट्ठी या 2 टेबल स्पून आप बाजरा आटा यूज कर सकते हो अपने रेगुलर आटे में। एंड यू कैन मेक रोटीज, पराठाज आउट ऑफ इट। यू कैन ट्राई दिस होल वीक। आप पूरे वीक एक बारी ट्राई करो वीट के साथ लेना। एंड जब आप इवेंचुअली आपको पता चलेगा कि अच्छा ठीक है, बाजरा इज नॉट अफेक्टिंग माई गट, इज नॉट अफेक्टिंग माई बॉडी दैट मच, कुछ अफेक्ट नहीं कर रहा है, आप देन यू कैन स्विच टू प्योरली टू बाजरा। और अगर आपको थोड़ा और ट्राई करना है, अपनी बॉडी को ट्रायल बेसिस पे रखना है, आप वो भी कर सकते हो। जैसे सेम चीज हमने 9-in-1 के भी बताई थी पार्टनर्स को, कि जैसे हमारे घर में भी जब हमने शुरू करा था तो 5 कप्स ऑफ व्हीट में 1 कप ऑफ 9-in-1 करना था। एंड then स्लोली स्लोली अब पूरा 9-in-1 का बनता है हमारे घर में। तो आई थिंक सिमिलरली आप बाजरा के साथ भी कर सकते हो। Okay, thank you. कोई और क्वेश्चंस? ठीक है, सिमरन, वी कैन मूव अहेड। ओके, सो दीज आर सम रेसिपीज जो कि मैंने थोड़े थोड़े ग्लिम्स लगा दिए आप लोगों के लिए। आई नो दीज लुक वेरी वेरी गुड, डिलिशियस, घी से भरपूर लग रही है ये सारी चीजें, क्योंकि विंटर्स है, ऑब्वियसली सबको देसी घी ऊपर ऑन द टॉप चाहिए होता है हमें, ठीक है। तो बाजरा से आप क्या क्या बना सकते हो? इट्स खिचड़ी, आप खिचड़ी बना सकते हो, आप पराठा, रोटी बना सकते हो वीट के साथ या बिना वीट के। आप लड्डूज बना सकते हो ठंड में, लाइक लड्डू बना के रख दिए भाई अलग से, रोज एक एक खा लिए, तो आपके जो स्वीट क्रेविंग्स होती है ना, वो भी थोड़ी हेल्दी वे में जाएंगी आप लोगों की। एंड थेपला हो गया आपका, मेथी वाला थेपला,
डोसा हो गया, अगर किसी को कुछ ज्यादा एफर्ट्स नहीं मारने हैं, भाई मुझे खिचड़ी भी नहीं बनानी, मुझे रोटी भी नहीं बनानी, यू कैन जस्ट सिंपली मेक एक बैटर बना लो डोसा का या चीला का, एंड यू सिंपली टेक दैट इज लाइक लंच के टाइम पे खा सकते हो आप लोग, ब्रेकफास्ट के टाइम पे खा सकते हो एज इट इज। अप्पे बना सकते हैं आप लोग, हलवा बना सकते हैं, दिस इज ऑल्सो अ स्वीट फॉर द स्वीट लवर जिन्हें मीठा खाना बहुत पसंद है विंटर्स में, तो हलवा खा सकते हो और आप लड्डूज खा सकते हो। नाउ देर आर सम क्विक टिप्स जो कि आप कहीं लिख लो, या फिर आप थोड़ा अगर आप मेमोराइज करना चाहते हो तो मेमोराइज भी कर सकते हो। सो बेसिकली आई सजेस्ट विद दिस विद एवरीवन कि आप अगर नए हो मिलेट्स को लेके, लाइक आपने कभी ज्वार, रागी, बाजरा कभी लाइफ में आज तक कभी खाया ही नहीं है ना ट्राई करा है, आप ना बिल्कुल थोड़ा थोड़ा अपने रेगुलर डाइट में डालो उसे। लाइक जैसे अभी गुलशार जी ने पूछा था कि मैं इसे वीट के साथ खा सकती हूँ, बेशक खा सकते हो आप। वीट में डाल के, वीट में से रोटी बना के खा लो, पूड़ियाँ बनानी है आपको पूड़ियाँ बना लो, आपको पराठा बनाना है पराठा बना लो, ठीक है। वंस यू आर सेटिस्फाइड कि ओके दिस मिलेट इज नॉट हार्मफुल फॉर माई बॉडी, ये मेरे गट को कोई नुकसान नहीं दे रहा, बिकॉज सबको अपना अपना बॉडी का एलिमेंट, अपना नेचर नहीं पता मुझे भी नहीं पता कि मेरी बॉडी कैसी है, तो बेसिकली किसी को नहीं पता होता है कि कैसे क्या रिएक्ट कर जाए कभी कुछ। तो आई वुड सजेस्ट कि बाजरा आप ऐसे फॉर्म में थोड़ा थोड़ा करके आप अपने डाइट में डाल सकते हो, या फिर आप बाजरा को एज एन फर्मेंटेड फॉर्म में या बहुत लाइट फॉर्म में डाल सकते हो, लाइक ग्रेन्स भी हैं बाजरा के, आप ग्रेन्स को सीधा लाइक फर्मेंट कर सकते हो या फिर उसको स्प्राउटिंग में रख सकते हो, स्प्राउट्स खा लेंगे, ताकि क्या होता है ना बॉडी को लाइट अगर कुछ पहुंचे अंदर तो इट्स अ गुड थिंग कि वो अच्छे से डाइजेस्ट कर लेती है बॉडी, थोड़ा जाना पहचाना सा चीज लगता है उसे। तो आप धीरे धीरे ऐसे बाजरा डाल सकते हो अपनी बॉडी में। ऑल्सो अगर आपको पर्टिकुलर चीज ही चाहिए, लाइक कितना रेशियो होना चाहिए, कितना मैं डालू, कितना मैं ट्राई करूँ, तो अकॉर्डिंग टू ICMR क्या बोलता है, हमारा जो 33% है ना वो हमारा सीरियल से आना चाहिए। अब सीरियल्स तो आप लोगों को पता होगा ना कि लाइक व्हीट हो गया, राइस हो गया, दीज कम्स ऑन मिलेट्स, ये सब सीरियल्स में आते हैं हमारे, ठीक है। तो 33% हमारी बॉडी का ना सीरियल्स से लेना होता है, हमें जो डाइट है सीरियल से लेना होता है। अब 33% पूरा आप मिलेट से नहीं लेंगे, 33% का भी आप 1/3 लेंगे, मतलब 90 से 100 ग्राम आप मिलेट्स को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो अपनी डेली लाइफ में, कैसे भी फॉर्म में। देर आर नो रिस्ट्रिक्शंस, आपको जो मन करे आप जैसे फॉर्म में डालना चाहो आप वैसे फॉर्म में डालिए, ठीक है। बेस्ट वेज कि आप थोड़ा ना मिलेट्स को दालों के साथ भी लीजिए, लाइक जैसे मैंने खिचड़ी का एग्जांपल दिया था, इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल। खिचड़ी नहीं खानी कोई बात नहीं, आप थेपला बना लो, आप रोटी बना लो, उसके साथ कोई दाल ले लो, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना मिलेट्स में कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं और दाल में कुछ ऐसे प्रोटीन्स और ऐसे चीजें हैं, मिनरल्स हैं जो आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका डाइजेशन भी बेटर होगा, आपको बेटर अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स मिलेंगे, आपको बेटर मिनरल्स मिलेंगे, ठीक है। तो फिर ये कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसी किसी को होता है कि अरे भाई मेरे डाइजेशन में प्रॉब्लम हो गई है या फिर मैंने बाजरा ज्यादा खा लिया, तो अब मैंने आपको एग्जैक्ट अमाउंट बता दिया, आप 90 से 100 ग्राम बाजरा अपने डाइट में धीरे धीरे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में जिसमें भी आपको मन करे। आपको लाइट कुछ खाना है आप लाइट खाइए, आपको हेवी कुछ खाना है ट्राई करना है आप हेवी ट्राई कर सकते हैं। सो दिस इज अ क्विक टिप कि जिनका थोड़ा डाइजेस्टिव, थोड़ा पाचन थोड़ा वो होता है ना वीक होता है, दे कैन ट्राई दिस आउट। सो टाइम टू ट्राई नाउ, प्लीज अपने ऑर्डर्स प्लेस करिए, और या कुछ और क्वेश्चंस होंगे आपके तो प्लीज आई एम हियर टू लिसन देम, आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी। Okay. कोई क्वेश्चंस किसी के? ठीक है श्वेता जी, प्लीज नोट, nobody has any questions, everyone is ready to place orders and try out recipes, ठीक है। सारे नाम लिख के आप रख लीजिए, बाकी सबको तो मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगी, इन सब के तो हमें अब ऑर्डर्स आ जाने चाहिए। ओके पार्टनर्स?
Okay. ठीक है. Thank you so much, Simran. I also learned a lot of new things about bajra. I think I'm gonna make mama order and try abhi. Thank you बिल्कुल, all बिल्कुल. for attending this session. I think आप लोगों को अच्छा लगा और थोड़ा बहुत. knowledgeable लगा, कुछ तो समझ में आया या कुछ points नहीं, अच्छे नहीं, लगे. बहुत अच्छा लगा. Thank you. Okay. Okay. Thank you, Bye-bye. partners, for joining. Thank you. Bye-bye. Bye bye. Have a good Bye. evening. Good evening.